वेलकम टू एक्मे कैंपस। माय नेम इज़ ललित कुमार। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव का पार्ट 3। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 किया है, जिसके अंदर हमने प्रेजेंट एंड पास्ट सिंपल टेंस एंड प्रेजेंट एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस किया है। सो आज हम करने वाले हैं पार्ट 3 के अंदर प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम वही बात करेंगे कि किसी भी सेंटेंस के अंदर एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस होता है उसको पैसिव वॉइस बनाने का तरीका कौन सा होता है। हम लोग ये मेथड सीखने वाले हैं कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे दे रखा है एक्टिव, यहाँ पे दे रखा है एक्टिव, और एक्टिव के अंदर ये सब्जेक्ट है इसका, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट दे रखा है। अब इसका अगर पैसिव बनाएंगे तो देखिए पैसिव में क्या करेंगे, तो देखिए ये है हमारा पैसिव। तो पैसिव में क्या करना है कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना दो, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है कि इस ऑब्जेक्ट पर अगर कोई भी प्रोनाउन लिखे होते हैं, जैसे मी, हिम, हर, अस, देम, यू, इट और अमित, ये सब लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, जैसे ही ये जो ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखे हुए हैं इनको सब्जेक्ट के जगह पर लिखोगे तो उनको फिर सब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा। मी का आई कर दिया, हिम का ही कर देंगे, हर का शी कर देंगे, अस का वी कर देंगे और देम का दे कर देंगे। लेकिन ये जो लास्ट वाले 3 हैं, यू, इट, अमित, इनको चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि ये चाहे ऑब्जेक्ट के जगह पर रहो या सब्जेक्ट के जगह पर आओ, इनमें कभी चेंजेस नहीं होता है। अमित यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी नाम को, किसी भी इंसान का नाम हो सकता है यहाँ पर अमित के जगह पर। तो एक चेंज ये हो गया। दूसरा चेंज क्या है वो करते हैं। सेकेंड चेंजेस में हमें क्या करना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसको हमें पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाकर लिखना है। और मान लीजिए आपके एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट की जगह पर ये लिखे हुए हैं आई, ही, शी, वी वगैरह, तो उनको जैसे ही आप ऑब्जेक्ट के जगह पर लिखोगे तो इनको ऑब्जेक्टिव केस में लिखना पड़ेगा, यानी आई का मी करना पड़ेगा, ही का हिम करना पड़ेगा वगैरह वगैरह। अब आप एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कॉमन क्या है वो देखें। तो चाहे एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो चाहे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो, हमेशा ये प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखे जाते हैं। और अगर ये चाहे एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हो या पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट हो, ये हमेशा सब्जेक्टिव केस में ही लिखे जाते हैं। तो ये 2 चेंज तो हमने कर दिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना। उसके बाद हमने क्या किया है नेक्स्ट, अब हमारा है वर्ब को चेंज करना है। आपको वर्ब को यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। वर्ब में क्या क्या चेंजेस करने हैं, तो पिछला जो 2 वीडियो है उसके अंदर हमने पढ़ा था वर्ब के अंदर चेंज करने के बारे में। और वो चेंजेस क्या था कि प्रेजेंट एंड पास्ट सिंपल है उसमें क्या चेंज करना है, और प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूस है तो उसमें क्या चेंज करना है। सो नेक्स्ट अब हम एक समझते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में दे रखा है आई एम मेकिंग अ लेक्चर, यहाँ दे रखा आई एम मेकिंग अ लेक्चर। तो ये लेक्चर जो है लास्ट वाला ये हमारा ऑब्जेक्ट है, एम मेकिंग दे रखा है ये वर्ब है, और ये आई है ये मेरा सब्जेक्ट है। अब हमें इसका बनाना है पैसिव। तो पैसिव कैसे बनाएंगे, बड़ा ही सिंपल है। पैसिव बनाने के लिए हमको एक काम करना पड़ेगा, और वो क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे। अ लेक्चर को यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा वर्ब है उसको चेंज करके लिखना है। ये एम मेकिंग का मैंने इज बीइंग मेड क्यों किया ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो एक चेंज ये हो गया, दूसरा चेंज ये हो गया। अब कौन सा बचा, आई। तो जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस के अंदर उसको हम पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखते हैं, जैसे ये, और आगे लगाएंगे बाय, और बाय आ गया तो ये सब्जेक्ट में आई लिखा हुआ था तो ऑब्जेक्ट में उसको हम मी लिखेंगे। नेक्स्ट, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं टेंस वो है हमारा प्रेजेंट एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। सबसे पहले आप देखते हैं इसकी वर्ब में चेंजेस कैसे होता है। तो देखिए, जैसे ये दे रखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब इसका हमें एक्टिव देखना है, तो इसके एक्टिव वॉइस में अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की जगह पर हैज, हैव और V3 लिखा जाएगा। अब अगर इसका आपको पैसिव बनाना है तो आपको एक काम करना है, और वो क्या है कि पैसिव बताने के लिए आपको हैज हैव को वापस हैज हैव लिखना है और उसके बाद बीन लगाना है, और उसके बाद आपको ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है उसको एज इट इज लिखना है। अगेन आई रिपीट, हैज हैव की जगह वापस हैज हैव आएगा, लेकिन पैसिव में बीन आएगा और फिर V3 का V3 आ जाएगा। ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट का एक्टिव वॉइस क्या होता है देखते हैं। पास्ट परफेक्ट का जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें हेड आता है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब हम बनाते हैं इसका पैसिव वॉइस। तो इसका जो पैसिव वॉइस होगा वो कैसे बनेगा, वापस हेड का हेड लाएंगे। जिस तरीके से इसमें हैज हैव का हैज हैव लिखा तो यहाँ पर भी हेड का हेड आएगा, राइट। उसके बाद बीन लगाना है, क्योंकि जब भी परफेक्ट टेंस का
पैसिव बनता है तो बीन ऑलवेज आता है, ये बीन आ गया। उसके बाद में इस वर्ब की थर्ड फॉर्म को आपको थर्ड फॉर्म में लिखना है। साथ साथ में एक और रूल हम समझेंगे, वो कौन सा है तो देखिए, वो ये है कि जब अगर किसी सेंटेंस के एक्टिव के अंदर हैज हैव हैड दे रखा हो और बाद में टू के साथ V1 हो तो पैसिव में हैज हैव को वापस लिखना हैड तक और फिर उसके बाद में इस टू को एज इट इज लिखना है। तो हमें क्या करना है, इस जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सॉरी फर्स्ट फॉर्म है, इसको हमें थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और आगे बी लगाना है। वापस समझते हैं, हैज हैव हैड के बाद जब 2 + V1 हो तो हैज हैव हैड के बाद में 2B + V3 करना है। चलिए अब हम एग्जाम्पल करते हैं। नंबर फर्स्ट में दे रखा है कि द पोस्टमैन हैज डिलीवर्ड द पोस्ट। अब हमें इसके अंदर सबसे पहले एक काम करना है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का पता लगाना है। तो इस सेंटेंस के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा पोस्टमैन। कौन है हमारा सब्जेक्ट? पोस्टमैन हमारा सब्जेक्ट है, राइट। तो अब हमें इसके अंदर क्या करना है, वर्ब का पता लगाना है। तो वर्ब हमारी कौन है इसके अंदर? जैसे ही हमने पता किया तो ये हैज डिलीवर्ड, ये हमारी वर्ब हो गई। और अब हम पता करते हैं ऑब्जेक्ट। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर आपको ऑब्जेक्ट पता करना है तो सिर्फ इतना पता कीजिए कि उस वर्ब के बाद में किसको या क्या का सेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए, पोस्टमैन ने डिलीवर कर दिया है। क्या डिलीवर कर दिया है कि भाई पोस्ट को डिलीवर कर दिया है, तो इसमें क्या का सेंस आ रहा है और किसको का भी सेंस आ रहा है। तो जिस वर्ब के बाद में अगर किसको या क्या का सेंस आ रहा है और उसका वर्ड भी दे रखा होता है तो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हमें करना है, इसको ट्रांसफॉर्म करना है किसमें? एक्टिव से पैसिव के अंदर। लेकिन हम वापस एक बार वर्ब को देख लेते हैं कि वर्ब क्या कहती है। तो ये है हमारे पास में वर्ब। तो देखिए क्या कह रखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात अगर करनी है तो हैज हैव अगर V3 है तो आप हैज हैव बीन + V3 लगा दो पैसिव में। चलिए ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, द पोस्ट यहां पर है तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो देखते हैं, इसमें भी द पोस्ट, इसमें भी द पोस्ट, इसमें भी द पोस्ट, इसमें भी द पोस्ट। अब बात यह है कि इसमें हैज आ गया और साथ में V3 आ गया। तो जब हैज + V3 होता है तो पैसिव वॉइस में हैज हैव + बीन + V3 होता है। तो यहां पे देखो वॉज दे रखा है, नहीं, यहां पर हैज हैव आना चाहिए था, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इधर भी वॉज आ गया, हैज हैव आना चाहिए था, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, इसमें देखें तो हैज आ गया, उसके बाद में बीन भी आ गया और बीन के बाद में V3 भी आ गया। अब इसको देखते हैं, इसमें हैज तो है, साथ में बीन भी है, लेकिन बीन के बाद में बीइंग है और फिर V3 आ गया। तो हमें बीन के बाद में बीइंग नहीं लगाते हैं, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो ए मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब वापस करते हैं इसको। तो द पोस्ट ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, हैज बीन डिलीवर्ड हो गया, फिर जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो बाई के साथ ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो बाई लगा दिया, फिर आ गया हमारा द पोस्टमैन। नेक्स्ट एग्जांपल, अगला एग्जांपल दे रखा है, दे हैव पेंटेड द बस। ये मेरा सब्जेक्ट, ये मेरी वर्ब, ये मेरा ऑब्जेक्ट। चलिए कन्वर्ट करते हैं। द बस होना चाहिए था, एपोस्ट्रोफी और एस की जरूरत नहीं थी हमें, ये मेरा आंसर नहीं होगा। द बस यहां पर भी है, द बस यहां पर भी है, द बस यहां पर भी है, सब ठीक है। इधर हैव है तो पैसिव में हैज या हैव आएगा और साथ में बीन + V3 आएगा। हैड आएगा नहीं, ये मेरा आंसर नहीं होगा। वॉज आएगा नहीं, ये मेरा आंसर नहीं होगा। यस, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? द बस हैज बीन पेंटेड। अब सवाल ये कि यहां पर बाई देम क्यों नहीं लिखा है। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, वो ये है कि हमेशा याद रखें कि कभी कभार जैसे वी लिखा हुआ है या फिर कभी कभार दे लिखा होता है या फिर कभी कभार ऐसे एनीबॉडी वगैरह कुछ लिखा होता है, तो ये कुछ ऐसे एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट होते हैं जिनको पैसिव वॉइस के अंदर ऑब्जेक्ट की जगह पर कभी कभार नहीं भी लिखते और कभी लिखते भी है। तो इस सेंटेंस में अगर नहीं लिखा हुआ है तो चलेगा और अगर दे रखा है तो भी चल जाता। अगला एग्जाम्पल, नेक्स्ट दे रखा है, वी हैव मेड हिम अ बॉस। तो अब हमें क्या करना है, इसके अंदर इसका एक्टिव से पैसिव बनाना है। ये मेरा सब्जेक्ट, हैव मेड मेरा वर्ब, हिम यानी मैंने उसको बनाया, उसको, तो किसको? हिम यानी उसको। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्या बनाया? कि बॉस, तो ये भी मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप सेंटेंस की स्टार्टिंग पैसिव में इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। चलिए देखते हैं ऑप्शन में किससे किया गया है। तो ऑप्शन में देखिए तो ही से भी किया गया है और अ बॉस से भी किया गया है। वी से कभी भी नहीं होगा, क्योंकि वी अगर एक्टिव में वी है तो पैसिव में वापस कभी सब्जेक्ट में वी नहीं आएगा, इससे नहीं बनेगा। अगला करते हैं। अब हमें क्या करना है वो देखते हैं। तो देखो क्या करना है हमें।
अब यहां पे दे रखा है अ बॉस, राइट दे रखा है हैज बीन मेड। अब यहां पे मेड आ गया, लेकिन बाई अस सही है, ये वी को बाई अस लिखेंगे, लेकिन आप देखोगे इसके अंदर एक चीज गायब है कि यहां पर हमारे द्वारा एक बॉस बनाया गया, किसको, हिम। तो हिम का इस पूरे सेंटेंस में कहीं जिक्र नहीं हुआ है, दैट्स वाई ये मेरा आंसर नहीं होगा। उसके बाद इसको देखते हैं, वॉज नहीं आना चाहिए था, हैज या हैव आना चाहिए था, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा, कट हो गया। अब देखिए इसको चेक करते हैं, देखो यहां पे ही आ गया, इसको मैंने यहां पर सब्जेक्ट की जगह ही लिख दिया, हिम को, ये जो हिम है उसको मैंने ही बना दिया। उसके बाद में यहां पर हैव है तो यहां पर ही के साथ हैज आएगा, फिर बीन तो लगाना ही है, फिर V3 का V3 लिखना, ये V3 आ गया। अब क्या करना है, तो जब ये ऑब्जेक्ट अगर सब्जेक्ट बन जाएगा तो ये यहां से गायब हो जाएगा। अब वर्ब के नजदीक में कौन रहा, अ बॉस, तो ये देखिए मेड वापस यहां पे अ बॉस इसके नजदीक में आ गया। फिर जो ये मेरा V लिखा हुआ है उसको हम बाई अस में यहां पर लिखेंगे, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब इसमें क्या दे रखा है वो समझते हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो द बुल हैज पुल्ड द कार्ट, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। तो अब हमें क्या करना है, इसका पता लगाना है कि सब्जेक्ट कौन है और वर्ब कौन है। तो देखिए, तो यहां पे कौन है, द बुल दे रखा है, ये मेरा सब्जेक्ट, हैज पुल्ड ये वर्ब, किसको खींचा कि कार्ट को, तो ये ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब शुरुआत में कार्ट आएगा, देखते हैं। तो यू आ गया शुरुआत में, आंसर नहीं होगा। द कार्ट द कार्ट द कार्ट ये आ गया। हैज है तो इसका मतलब पैसिव में जहां जहां हैज या हैव है वो मेरा आंसर होगा। वॉज है नहीं बनेगा, और हैड है नहीं बनेगा। बचा कौन, सी ऑप्शन, यस दिस इज द आंसर। तो क्या हो जाएगा, द कार्ट, फिर यहां पे हैज का हैज, क्योंकि कार्ट के साथ हैव नहीं आता, हैज, फिर बीन तो लगाना है, फिर V3 लगाना है, किसके द्वारा, बुल के द्वारा। तो ये आ जाएगा बाय द बुल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला कौन सा दे रखा है, द बॉयज हैव वॉर्न्ड यू। अब यहां पे हमको ये पता करना है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। एक चीज हमेशा याद रखें कि कभी भी जब आपको एक्टिव से पैसिव बनाना होता है तो एक चीज हमेशा याद रखें कि सबसे पहले आप ये पता करना सीख लें कि यहां पे सब्जेक्ट कौन होता है, वर्ब कौन होता है और ऑब्जेक्ट कौन होता है, और साथ साथ में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाले अदर वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। जब अगर इनकी पहचान हो जाएगी तो आप ऑप्शन बड़ी आसानी से कर सकते हो। चलिए अब इसको ट्राई करते हैं। इसमें क्या दे रखा है सुनिए, अब इसमें दे रखा है द बॉयज सब्जेक्ट, हैव वॉन्ट वर्ब, यू ऑब्जेक्ट। इसका मतलब शुरुआत में जहां यू है वो आंसर होगा, जिसमें यू नहीं है वो आंसर नहीं होगा। देखिए ये वॉन लिखा हुआ है, आंसर नहीं होगा। इसमें द बॉयज लिखा हुआ है, ये भी नहीं होगा। इसमें डायरेक्टली पहले हैव है, नहीं होगा। इसमें शुरुआत में यू दे रखा है, यस ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो यू का यू आ गया। फिर इधर हैव प्लस V3 है तो इधर यू के साथ हैव प्लस बीन प्लस V3, किसके द्वारा, बॉयज के द्वारा। तो ये आ गया द बॉयज। सो नेक्स्ट अगला दे रखा है प्रेसिडेंट कोविंद हैज ग्रांटेड सिटीजनशिप टू हिम। अब यहां पे हमें पता करना है कि ऑब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है। तो ये मेरा सब्जेक्ट, हैज ग्रांटेड ये वर्ब, सिटीजनशिप ये ऑब्जेक्ट, टू हिम ये भी ऑब्जेक्ट। तो आप चाहे तो इससे स्टार्ट करो और चाहे तो इससे स्टार्ट करो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और हाँ, मैंने अभी बताया कि आप इससे स्टार्ट कर सकते हो या इससे स्टार्ट कर सकते हो। मैंने दोनों का ऑब्जेक्ट क्यों बनाया, क्योंकि दोनों के अंदर क्या और किसको का सेंस आ रहा है। तो देखो जो अपना हमारे राष्ट्रपति हैं उन्होंने क्या दिया, सिटीजनशिप दिया, इसमें आ रहा है क्या का सेंस। किसको दिया, हिम, तो इसमें आ रहा है किसको का सेंस। तो आप हमेशा याद रखें जब किसको या क्या का सेंस देने के लिए दो अलग अलग वर्ड है तो दोनों में से किसी से आप सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हो। चलिए अब हम करके देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले बात करें भाई, इसमें सिटीजनशिप दे रखा है, इससे स्टार्ट हो सकता है, ही से भी हो सकता है, ही से हो सकता है, सिटीजनशिप से हो सकता है। अंदर दे रखा है हैज प्लस V3, तो जहां पर हैज हैव प्लस V3 है वो रहेगा और बाकी हट जाएंगे। तो देखिए अगर यहाँ पे वॉज है मतलब ये नहीं बनेगा। उसके बाद में अंदर बीन आना चाहिए। तो देखो इधर हैज के बाद डायरेक्टली ग्रांटेड V3 है, बीन नहीं है, ये भी नहीं बनेगा क्योंकि पैसिव है ना, तो हैज हैव के साथ तो बीन आना ही चाहिए। इधर बीन दे रखा है V3 है, ये होगा, और इधर हैज के बाद डायरेक्टली V3 है, बीन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन फिर V3 ग्रांटेड, क्या दिया। अब देखो मैंने बताया था ना, जब दो ऑब्जेक्ट नजदीक में हो तो जो चला जाता है और जो बच जाता है वो वर्ब के पास में रहता है। तो वर्ब के पास में कौन रहेगा, अब ग्रांटेड के बाद सिटीजनशिप रह जाएगा। फिर बचा कौन, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, तो ये बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद लास्ट में आ जाएगा। एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप कभी भी मेरे वीडियोस देखें तो प्लीज आप नोटबुक और एक पेन लेके साथ में बैठें। जो कुछ भी मैं लिखवा रहा हूं उनको आप नोट करते रहें। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं जो वीडियो के अंदर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैं अपने वर्बली में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो बेहतर यही होगा आपके लिए कि आप लोग इन सारी चीजों को जो मैं बोल रहा हूं उन्हें आप लिखते भी जाएं और नोट्स बनाते रहें। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला दे रखा है द एक्टर, ये मेरा सब्जेक्ट, हैज लर्न्ड, ये मेरी वर्ब, एंड द स्क्रिप्ट, ये मेरा ऑब्जेक्ट। तो एक्टर ने सीख लिया है, क्या याद कर लिया है, क्या सीख लिया है, तो क्या का सेंस देने के लिए कौन आ रहा है, स्क्रिप्ट, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट। अब बाय हार्ट यानी दिल से, तो ये से का सेंस दे रहा है, तो ये मेरा अदर वर्ड्स होगा, राइट, समझ में आ गया। चलिए, तो हमारा जो सेंटेंस है वो द स्क्रिप्ट से स्टार्ट होगा। चलिए करके देखते हैं इसको। तो ये है हमारे सामने ऑप्शंस। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है हमें, फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है द स्क्रिप्ट, द स्क्रिप्ट, द स्क्रिप्ट, द स्क्रिप्ट, राइट। सबसे पहली बात, इधर हैज हैव प्लस V3 है, तो अंदर जहां जहां हैज हैव प्लस V3 है और बीन है उनको रखो, और जहां पे बीन या हैज हैव प्लस नहीं है उनको हटा दो। वॉज दे रखा है, नहीं बनेगा। उसके बाद देखिए वॉज आ गया, नहीं बनेगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं इज आ गया, नहीं बनेगा। बचा कौन, यस, दिस इज द आंसर। तो क्या हो जाएगा, द स्क्रिप्ट हैज बीन लर्न्ड बाय हार्ट बाय द एक्टर। बस बच गया। अब मैंने क्या किया आपको पता है, मैंने यहां पे इसको यहां पे आगे लाया, तो बचा जो बाय हार्ट वो इसके नजदीक में आ जाएगा। सो ये लर्न्ड के नजदीक में ये आ गया। अगला एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है हमें, ये कह रहा है दैट गर्ल हैड डिस्क्लोज द सीक्रेट बिफोर इट वॉज नाइट। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, देखें तो दो सेंटेंस बने हुए हैं। एक तो छोटा सा सेंटेंस ये है इट वॉज नाइट, इसका कभी पैसिव नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है तो बता देता हूं मैं आपको। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, पास में मैन वर्ब नहीं है, तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो ही इज अ बॉय लिखा हुआ है, तो इज के बाद में यहां पर कोई मैन वर्ब नहीं है। ही इज गोइंग, रनिंग, वॉकिंग कुछ नहीं दे रखा है, सीधा डायरेक्टली नाउन आ गया, इसका पैसिव नहीं बनेगा। तो यहां पे वॉज के बाद में डायरेक्टली नाइट आ गया, तो इसका मतलब यह है कि इसका पैसिव नहीं बनेगा। तो जिसका पैसिव नहीं बनता है वो एक्टिव से पैसिव में एज इट इज लिखा जाता है, बिल्कुल जैसा है वैसा ही लिखना है। तो अब किसका पैसिव बनेगा वो बताते हैं। तो दैट गर्ल सब्जेक्ट, हैड डिस्क्लोज्ड ये वर्ब, किसको डिस्क्लोज किया, सीक्रेट को, ये ऑब्जेक्ट। तो किसको का सेंस आ रहा है, तो ये हमारा बन जाएगा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो अभी आगे जाके सब्जेक्ट बनेगा। चलिए हमारे पास में ऑप्शन कौन कौन से देखते हैं। तो यहां पे दे रखा है हैड प्लस V3, तो इसका मतलब ये है कि जिस वाक्य के अंदर या जिस सेंटेंस के अंदर हैड बीन प्लस V3 है वो मेरा आंसर होगा, क्योंकि एक्टिव में हैड है तो पैसिव में हैड आएगा और साथ में बीन भी आएगा। तो चलिए चेक करते हैं। इसके अंदर वॉज है, नहीं बनेगा। इसके अंदर हैड तो है लेकिन बीन नहीं है, सीधा V3 है, नहीं बनेगा। इसके अंदर हैड बीन प्लस V3 है, ये बनेगा। इसके अंदर वॉज है प्लस V3 है, नहीं बनेगा। यस, दिस इज द आंसर, सी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। तो कैसे होगा, द सीक्रेट हैड बीन डिस्क्लोज्ड बाय दैट गर्ल। और ये जो लास्ट में दे रखा है ना बिफोर इट वाज नाइट, तो ये वापस एज इट इज लास्ट में आएगा, क्योंकि इसका पैसिव नहीं बनता है, तो जहां है वहीं ये वापस लिखा जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, अगला दे रखा है The new agriculture technology has made farmers' life so much easier। पता करना है कि सब्जेक्ट कौन है, तो the new agricultural technology ये मेरा सब्जेक्ट, has made verb, farmers' life ऑब्जेक्ट, यानी बना दिया है। किसको बना दिया है, farmers' life को। कैसा, तो कैसा का सेंस आ रहा है वो हमारा क्या नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो so much easier क्या है, अदर वर्ड्स है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रखी है। चलिए कन्वर्ट करके देखते हैं। सो हमारे पास में ऑप्शन में दे रखा है द फार्मर्स लाइफ, द फार्मर्स लाइफ, द फार्मर्स लाइफ, द फार्मर्स लाइफ। अंदर दे रखा है हैज मेड, तो इसका मतलब अंदर आएगा या तो हैज एक्टिव में या हैव आएगा प्लस बीन प्लस V3 आएगा। तो जिसमें हैज हैव बीन नहीं है उसको हटा दो। तो देखिए यहां पर हैड दे रखा है, नहीं बनेगा। आगे बढ़ते हैं, इज दे रखा है, नहीं बनेगा। उसके बाद वॉज दे रखा है, नहीं बनेगा। बचा कौन, ये, तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्या हो जाएगा, द फार्मर्स हैज बीन मेड, आगे क्या आ जाएगा, सो मच इजियर। तो द फार्मर्स लाइफ हैज बीन मेड सो मच इजियर। अब ये बच गया कौन, द न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। तो क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट में बाई के साथ बन जाएगा, तो बाई द न्यू एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज बन जाएगा। नेक्स्ट अगला दे रखा है CNN हैज टेलीकास्ट द डिबेट। CNN ये चैनल है, ये एक न्यूज चैनल का नाम है, तो यहां पे ये सब्जेक्ट हो गया, हैज टेलीकास्ट ये वर्ब हो गया, द डिबेट हो गया, तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि जैसा मैंने बताया था कि कभी भी हैज या हैव और या फिर हैड, इसके बाद में अगर आप मैन वर्ब लिखते हो तो वो V3 फॉर्म में आनी चाहिए। लेकिन टेलीकास्ट लिखा हुआ है तो टेलीकास्टेड होना चाहिए कि टेलीकास्ट ही होना चाहिए। तो देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, ये आपके ऑप्शन है और अब इनको देखो। तो इसमें क्या दे रखा है कि ये ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट और ओवरकास्ट, इन सब के लास्ट में कास्ट कास्ट दे रखा है। तो आप एक चीज नोट करोगे कि इनका V2 और V3 वापस वही कास्ट कास्ट होता है, कास्टेड कास्टेड नहीं होता है। तो एक चीज हमेशा याद रखनी है कि टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट और ओवरकास्ट इनका कभी ईडी वाला फॉर्म बनता ही नहीं है। जो ओरिजिनल फॉर्म है V1 वही उनका V2 और V3 फॉर्म होगा।
तो जैसा कि अगर मैं बी ऑप्शन देखूं तो इसके अंदर टेलीकास्टेड कर दिया है, गलत, ये मेरा नहीं बनेगा। उसके बाद में क्या दे रखा है, हैज प्लस V3 है, ये मेरा V3 है। तो जब ये हैज प्लस V3 दे रखा है तो अंदर क्या होना चाहिए था, हैज हैव बीन प्लस V3 होना चाहिए था। तो यहां पे देखो हैज बीन प्लस V3 है, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। इधर इज है, ये मेरा आंसर नहीं होगा, इधर भी इज है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। तो ये द डिबेट आगे आ गया, द डिबेट, फिर हैज टेलीकास्ट, डिबेट सिंगुलर है तो वापस हैज आ गया, बीन, फिर टेलीकास्ट का टेलीकास्ट किसके द्वारा, CNN, तो यहां पर आ गया बाय CNN। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला दे रखा है he had committed a mistake, तो करने वाला कौन है, ही सब्जेक्ट, हैड कमिटेड वर्ब, क्या किया, मिस्टेक ऑब्जेक्ट। तो शुरुआत मिस्टेक से होगी, तो देख लीजिए कैसे, सबके अंदर मिस्टेक है लेकिन यहां पे हैड की बात हो रही है, तो जिसमें हैड है उसको रखो, बाकी को हटा दो। तो देखिए इधर हैड तो है लेकिन इसके साथ में बीन नहीं है, गलत, इसके वॉज है, नहीं बनेगा। इधर हैड है, बीन है, बन जाएगा। इधर हैज आ गया, नहीं बनेगा, हैड की बात हो रही है। दिस इज द आंसर। तो क्या हो जाएगा, अ मिस्टेक। फिर हैड कमिटेड है तो हैड बीन कमिटेड, किसके द्वारा, ही, तो बाय हिम हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट एग्जांपल, अगला कौन सा दे रखा है, यहां पे देखा गया है कि एन अमेरिकन साइंटिस्ट हैज वॉन द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। तो यहां पे सब्जेक्ट कौन है, अमेरिकन, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में अमेरिकन साइंटिस्ट मेरा क्या हो गया, पूरा सब्जेक्ट हो गया यहां तक। हैज वॉन मेरा वर्ब हो गया, क्या जीता, तो ये द नोबेल प्राइज, ये ऑब्जेक्ट हो गया, किसके लिए, कि फिजिक्स के लिए, अदर वर्ड्स हो गया। चलिए कन्वर्ट करके देखते हैं। तो यहां पे एक चीज हमें याद रखनी है कि यहां पे हैज वॉन है तो अंदर हैज हैव प्लस बीन प्लस वॉन आएगा। तो जहां पे हैज हैव वगैरह है उनको देखो, इधर इज है, नहीं बनेगा, समझ में आ गया यहां पर आपको। और इधर देखिए, अब शुरुआत से चेक करते हैं, तो द नोबेल प्राइज, द नोबेल फिजिक्स प्राइज, गलत, द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स लिखा हुआ है तो द नोबेल फिजिक्स नहीं होगा, ये नहीं बनेगा। उसके बाद ये देखो, द नोबेल प्राइज हैज बीन वॉन, तो द नोबेल प्राइज आ गया। उसके बाद में इधर हैज है तो इधर हैज हैव आएगा, तो नोबेल प्राइज के साथ में क्या आ गया, हैज, फिर बीन लगाना है, फिर V3 लगाना है, राइट। उसके बाद में आ जाएगा किसके द्वारा, कि बाई एन अमेरिकन साइंटिस्ट। लेकिन यहां पे देखें तो बाई एन अमेरिकन साइंटिस्ट तो लिखा हुआ है, लेकिन किसके लिए जीता, फॉर फिजिक्स, इसका कहीं जिक्र भी नहीं हो रखा है इसके अंदर। तो ये मेरा गलत हो जाएगा, बस इस छोटे सी वजह से ये मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि इसमें फॉर फिजिक्स नहीं दे रखा है। तो बचा कौन, डी, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स हैज बीन वॉन बाई एन अमेरिकन साइंटिस्ट। इसके साथ में आपको एक बात बताना चाहता हूं, हमेशा याद रखें, वो क्या है, सुनना और समझना। वो ये है कि जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में एक से ज्यादा वर्ड दे रखे हैं, सपोज इसमें 3 वर्ड है सब्जेक्ट की जगह पर, इसमें 4 वर्ड्स दे रखे हैं, इसमें सब्जेक्ट की जगह पर आपके 5 वर्ड्स दे रखे हैं, तो अगर आपको इन सब के बाद में वर्ब्स लगानी है तो आप कैसे पता करोगे इन सारे सब्जेक्ट्स में जो जितने वर्ड्स लिखे हुए हैं कि भाई वर्ब कैसी आएगी, क्योंकि जो वर्ब होती है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है और सब्जेक्ट पे इतने सारे वर्ड्स हैं। तो मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, वो हमेशा याद रखें कि कोई भी वर्ब जो होती है, जो जैसे 3 वर्ड है, 4 वर्ड्स हैं या 5 वर्ड्स हैं, इनके बीच में कुछ नहीं होना चाहिए, यहां पर कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर जब इनके बीच में कुछ नहीं होता है तो हमेशा वर्ब लास्ट वाले के अकॉर्डिंग आती है। लास्ट वाला सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, लास्ट वाला प्लूरल तो वर्ब प्लूरल आता है, ये चीज याद रखें। तो देखें, द नोबेल प्राइज 3 वर्ड है, 1 2 3, इनके बीच में कुछ नहीं है तो लास्ट वाले के अकॉर्डिंग आएगा। तो लास्ट में कौन है, प्राइज की बात हो रही है, प्राइज क्या सिंगुलर है, दैट्स वाई यहां पर क्या आ गया, हैज आ गया। नेक्स्ट अगला क्या दे रखा है वो देखो, अगला दे रखा है द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये मेरा पूरा सब्जेक्ट हो गया। हैज लॉन्च्ड, ये वर्ब हो गया। आरोग्य सेतु, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो किसको लॉन्च किया, कि आरोग्य सेतु को। क्यों किया, टू ट्रैक द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इन द कंट्री, ये हो गया हमारा अदर इंफॉर्मेशन हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं, ये रहे हमारे सामने एग्जांपल्स। तो सबसे पहले बात करें, यहां पर हैज प्लस लॉन्च्ड है, तो पैसिव में या तो हैज या हैव प्लस बीन प्लस लॉन्च्ड आएगा। तो देखिए कैसे करते हैं, इसमें इस दे रखा है, नहीं बनेगा। इसमें हैज बीन लॉन्च्ड है, बन सकता है। इसमें हैज लॉन्च्ड है, बीन नहीं है, नहीं बनेगा। इसमें भी हैज के साथ बीन नहीं है, सीधा V3 है, नहीं बनेगा। तो दिस इज द आंसर। तो क्या हो जाएगा, आरोग्य सेतु हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया टू ट्रैक द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इन द कंट्रीज। यस, दिस इज द आंसर। अगला देखते हैं क्या दे रखा है, फिर दे रखा है आवर टास्क
ये सब्जेक्ट, हैड बीन कंप्लीटेड ये मेरा क्या है वर्ब, और बिफोर सनसेट ये मेरा क्या है अदर वर्ड्स है, राइट। अब आप इसमें एक चीज चेक करो कि यहां पे बीन आ गया, लेकिन हेडिंग क्या कह रहा है, मेक पैसिव टू एक्टिव। अब हमें उल्टा चलना है, उल्टा मतलब अब पैसिव दे रखा है, अब आपको एक्टिव बनाना है, दिमाग शांत रखना है, अपने आप आंसर आएगा। कैसे आएगा देखिए, बहुत आसान है, सिंपल सी बात है कि एक काम करना है कि जो मेरा सब्जेक्ट है वो तो लास्ट में आएगा हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पर। फिर यहां पर क्या दे रखा है, हैड बीन कंप्लीटेड। इसका मतलब अगर पैसिव में हैड प्लस बीन प्लस V3 है तो एक्टिव के अंदर क्या हो जाएगा, हेड का हेड, बीन तो आएगा नहीं, और साथ में क्या हो जाएगा V3। तो जहां पर हेड प्लस V3 है वो आंसर होगा, जिसमें नहीं है वो नहीं होगा। तो देखो इसमें सिर्फ क्या है, कंप्लीटेड दे रखा है, V2 है, हेड वगैरह नहीं है, नहीं होगा। इसमें हैव आ गया, हैव तो आना नहीं चाहिए, हेड की बात हो रही है, ये भी आंसर नहीं होगा। इसमें सिर्फ कंप्लीट दे रखा है, V1 है ये, तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखो हेड प्लस V3 है ना, ये देखो हेड प्लस V3 ये आ गया, तो यस दिस इज द आंसर। अब सवाल ये कि सर ये V क्यों आया शुरुआत में, तो बता देता हूं। बात किसकी हो रही है, आवर टास्क, और आवर किससे रिलेट करता है, V से, ना तो दे से करता है, ना I से करता है, ना U से करता है। अब सवाल ये कि सर यहां पर माई होता तो हम यहां पे I लिखते, यहां पे अगर क्या होता देयर होता तो हम यहां पे दे लिखते, अगर यहां पे U होता तो हम यहां पे U लिखते। बस ये है शॉर्ट ट्रिक। और जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है बिफोर सनसेट ये लास्ट में है, तो देखिए आप सब जगह इसको लास्ट में ही लिखा गया है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब यहां पे देखो क्या है, हैड नॉट बीन डेकोरेटेड दे रखा है। अब इसमें क्या करना है, सिंपल सी बात है, बीन तो नहीं आएगा, ये पैसिव है, एक्टिव बनाएंगे, बीन नहीं आएगा, नॉट जरूर आएगा, ठीक है, और हेड भी आएगा और डेकोरेटेड आएगा। तो हमें क्या करना है, जिस सेंटेंस के अंदर हेड नॉट डेकोरेटेड है वो आंसर होगा। चलिए करके देखते हैं। तो देखिए हैव दे रखा है, नहीं होगा, हैड नॉट डेकोरेटेड दे रखा है, हो सकता है, हैव है, नहीं होगा, हैड नॉट, वापस बीन कभी एक्टिव में नहीं आता है, नहीं आएगा। तो बचा कौन हमारे पास में, बी, दिस इज द आंसर। अब सवाल ये कि सर यहां पे वी क्यों आया, क्योंकि जो पैसिव का जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट में कौन है, बाई अस, इस वजह से यहां पर क्या आया, वी। फिर हमें क्या करना है, हेड, फिर नॉट और डेकोरेटेड, फिर जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हम यहां पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, द वॉल्स। बस इस तरीके से आपको सारा आंसर देना है। एक बार वापस मैं रिपीट कर देता हूं, आप मेरी बात को गौर से सुने और नोट्स बनाते रहें। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि जब अगर पैसिव दे रखा है और उसके अंदर हेड दे रखा है या हैज दे रखा है या हैव दे रखा है, तो साथ में उसके बीन जरूर होगा, और बीन जरूर होगा तो V3 होगा। अब जब एक्टिव बनाएंगे तो क्या करना है, हैड या हैज और या फिर हैव तो लिखना ही है, लेकिन बीन नहीं आएगा। अब सीधा क्या आ जाएगा, V3। तो आपको बस ये मैच करना है कि भाई शुरुआत में पैसिव में हेड है तो देख लो किस किस में हेड है, फिर आपको क्या करना, बीन नहीं देखना है, तो फिर सीधा V3 देखना है, V3 देख लो। तो एक्टिव में जहां जहां बीन होगा उसको काट दो, क्योंकि एक्टिव में कभी बीन आता ही नहीं है। दिस इज द आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है वो सुनो। अब हमारे सामने एक और एग्जाम्पल दे रखा है, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे करना है वो देखो। तो हमारे सामने दे रखा है विल हैव बीन दे रखा है, तो क्या दे रखा है, विल हैव बीन प्लस ये V3 आ गया। बड़ा सा आसान सा जवाब है, जैसे यहां पे विल आ गया, इधर हैव आ गया, इधर बीन आ गया और इधर V3 आ गया। ये पैसिव है, तो एक्टिव में क्या करना है, विल का विल वापस आ जाएगा, हैव का हैव वापस आ जाएगा, बीन तो आएगा नहीं, सीधा V3 आ जाएगा। तो देखिए कैसे करना है, आपके सामने ये रहा। तो देखिए यहां पे विल के साथ में सीधा V1 है, हैव नहीं है, हैव आना चाहिए था, क्योंकि जब पैसिव में हैव है तो विल के साथ में या वुड के साथ में या शैल के साथ में, तो एक्टिव में भी वापस हैव आएगा। इसमें हैव नहीं है, आंसर नहीं होगा। इसमें सीधा हैव है, विल शैल नहीं है, आंसर नहीं होगा। इसमें विल हैव बीन नहीं आना चाहिए था एक्टिव में कभी भी, ये भी आंसर नहीं होगा। लेकिन इसमें विल है, हैव है, V3 है, ये मेरा आंसर हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से आपको करना है। तो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहां पे क्या दे रखा है, द विनर्स दे रखा है ना, ये हमारे लास्ट में जाएगा, तो ये आ गया द विनर्स लास्ट में, और साथ में बाय नाउ है, ये भी लास्ट में चला गया, राइट। अब उसके बाद में देखो, उसके बाद में क्या करना है कि इसमें सब्जेक्ट कोई नहीं दे रखा है, तो सब्जेक्ट, अब इस पूरे ऑप्शंस के अंदर सब जगह दे को माना गया है, तो हम दे लिखेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। और अगर दे नहीं है तो अगर वी होता तो हम वी को मानते, क्योंकि दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो पैसिव में नहीं लिखे जाते हैं, वी और दे, इनको नहीं लिखा जाता है, तो एक्टिव में इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। सो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर्स हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां पे जो बाय द विनर्स के बाद में बाय नाउ है, लेकिन यहां द विनर्स के पहले बाय नाउ क्यों आया। तो याद रखें, जब एक्टिव में सेंटेंस होता है तो हमेशा एंडिंग बाय नाउ से होती है, तो पैसिव में शुरुआत में बाय नाउ आता है, वो हमेशा इस तरीके से ही लिखा जाता है इसको। नेक्स्ट अगला दे रखा है द प्रॉब्लम, सब्जेक्ट,
हैज बीन ट्रीटेड वर्ब बाय न्यूमरस एक्सपर्ट्स, ऑब्जेक्ट हो गया। चलिए अब हमें क्या करना है, यहां पे हैज बीन ट्रीटेड है तो हमें देखना है कि हैज हैव ट्रीटेड कहां दे रखा है, वो ये मेरा आंसर होगा। तो जहां पे हैज हैव ट्रीटेड दे रखा है वो आंसर होगा। तो देखो यहां पर हैव है, एक्टिव में कभी बीन नहीं आता है, ये आंसर नहीं होगा। यहां पे हैव है और V3 आ गया, आंसर हो सकता है क्योंकि न्यूमरस एक्सपर्ट्स, दो वर्ड है बीच में कुछ नहीं है, तो लास्ट वाले के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। लास्ट में क्या है, एक्सपर्ट्स प्लूरल में है तो हैव सही है और V3 सही दे रखा है। उसके बाद में इसको देखो, सी में क्या दे रखा है, हैड, नहीं हैड होना ही नहीं चाहिए था, ये मेरा आंसर नहीं होगा। और यहां पे हैज हैव कुछ नहीं है, सीधा ट्रीटेड है, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बहुत ही आसान है, कोई फर्क नहीं है। नेगेटिव को तो और उल्टा करना आसान है, इसमें कोई तकलीफ नहीं। क्या है मैं बताता हूं आपको कि मान लीजिए आपके यहां पर ये हैज या हैव या हैड कुछ भी लिखा हुआ है, तो नॉट कहां रहेगा मैं वो बताता हूं। हमेशा हैज हैव के ठीक बाजू में नॉट रहेगा और बाकी सब कुछ बाद में आएगा। बाकी सब कुछ कैसे, जैसे बीन है तो वो बाद में आएगा, या V3 है तो वो बाद में आएगा, मतलब इसके ठीक यहां पे नॉट लगा दो और बाकी सब सारी चीजें बाद में लिखो। तो चलिए करते हैं शुरुआत। तो अब हमें यहां पे क्या करना है, देखिए तो ये एक एक्टिव का सेंटेंस है जिसमें ये सब्जेक्ट है, ये मेरा वर्ब का पोर्शन है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है और इन द क्राउड मेरा अदर वर्ड्स है। तो ये मी है तो ये आगे आई बन जाएगा। और यहां पे क्या हैव है तो इधर यहां पे जहां जहां हैज हैव है उनको रखो, जहां हैज हैव नहीं है उनको हटा दो। एम है नहीं बनेगा, विल है नहीं बनेगा, वुड है नहीं बनेगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो आई हैव के बाद में नॉट, सीधा इसके बाद नॉट, फिर बीन स्पॉटेड ये बाद में लिखना है, लिख दिया। किसके द्वारा, बाय देम, तो बाय देम आ गया। कहां, तो इन द क्राउड लास्ट में, तो यहां पर भी इन द क्राउड लास्ट में आ गया। नेक्स्ट अगला दे रखा है, गुजरात गवर्नमेंट हैज नॉट अप्रूव्ड द न्यू ड्रग फॉर सेल। अब हमें बनाना है इसका पैसिव, लेकिन पता करें सब्जेक्ट कौन है, तो गुजरात गवर्नमेंट सब्जेक्ट, हैज नॉट अप्रूव्ड वर्ब, द न्यू ड्रग ऑब्जेक्ट, किसके लिए कि फॉर सेल के लिए, अदर वर्ड्स आ गया। ठीक है ना, तो चलिए बनाते हैं। तो शुरुआत हमारी किससे होगी, ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट कौन है, द न्यू ड्रग, तो जिसकी शुरुआत में द न्यू ड्रग है वो आंसर होगा। तो देखिए गुजरात गवर्नमेंट यहां पर भी था तो यहां पर नहीं आएगा, गलत। द न्यू ड्रग दे रखा है, ये हो सकता है। फिर हैज नॉट वगैरह है तो हैज नॉट आ गया, बीन भी आ गया और V3 भी आ गया। यस, ये मेरा आंसर है। उसके बाद में डायरेक्टली यहां पे दे रखा है फॉर सेल दे रखा है, फॉर सेल ऑफ द न्यू ड्रग वी हैव, वी का कहीं जिक्र है ही नहीं एक्टिव के अंदर, तो पैसिव में वी का जिक्र नहीं होगा, गलत चीज, ये मेरा आंसर नहीं होगा। एंड फिर दे रखा है द न्यू ड्रग वॉज दे रखा है, तो वॉज होगा ही नहीं, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। सो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, द न्यू ड्रग हैज नॉट बीन अप्रूव्ड फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट गुजरात, गुजरात गवर्नमेंट। नेक्स्ट अगला दे रखा है ये, जिसमें दे रखा है दे हैव नॉट पब्लिश्ड ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन। दे सब्जेक्ट, हैव नॉट पब्लिश्ड वर्ब, ऑल द किसको पब्लिश किया, किसको मतलब, तो जिसमें किसको का सेंस आ रहा है वो क्या हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ऑल द डिटेल्स ऑफ इन्वेंशन, ये मेरा पूरा ऑब्जेक्ट है, इन्वेंशन की डिटेल को। तो चलिए बनाते हैं इसका पैसिव। तो पैसिव कैसे बनेगा देख लीजिए एक बार। तो शुरुआत में जिसके ऑल द डिटेल्स ऑफ इन्वेंशन है वो आंसर हो जाएगा। इसके शुरुआत में है ऑल द डिटेल्स ऑफ इन्वेंशन, साथ में हैव या हैज नॉट प्लस V3 है तो हैव नॉट बीन प्लस V3 भी आ गया। लास्ट में दे का बाय देम बन गया, ये एक्यूरेट बन रहा है, ये मेरा आंसर हो सकता है। द पब्लिकेशन की कहीं बात नहीं हो रही है अंदर, ये तो वर्ब है, पब्लिकेशन नहीं है, ये भी नहीं होगा। ऑल द डिटेल्स हैव नॉट बीन इन्वेंटेड, वर्ब हमारी पब्लिश्ड है, इन्वेंटेड नहीं है, ये भी नहीं होगा। ऑल द इन्वेंशंस, ऑल द इन्वेंशन नहीं है, ऑल द डिटेल्स ऑफ इन्वेंशन है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट अगला दे रखा है मोस्ट स्टूडेंट्स हैवंट रेड थ्री मस्कीटर्स दे रखा है। तो मोस्ट स्टूडेंट्स क्या हो गया, सब्जेक्ट। याद रखें इसको चाहे तो आप मोस्ट स्टूडेंट्स बोलो और यहां चाहे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बोलो, दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। साथ में आ गया हैवंट रेड, फिर आ गया थ्री मस्कीटर्स, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो देखिए इसमें क्या है वो सुनो, शुरुआत में सब जगह थ्री मस्कीटर्स हैं, लेकिन जिस याद रखें एक और तरीका बताता हूं कि अगर मेरे सेंटेंस का सब्जेक्ट दे रखा है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के ऊपर अगर इन्वर्टेड कॉमास दे रखा है तो हमेशा याद रखें वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। तो जहां जहां हैज है वही मेरा आंसर होगा। तो देख लेते हैं कैसे। तो यहां पे क्या है,
हैज के बाद में नॉट आता है, सही दे रखा है, फिर बीन प्लस V3 आता है, सही दे रखा है, फिर किसके द्वारा सब्जेक्ट है, बाय मोस्ट स्टूडेंट्स, तो यस ये मेरा आंसर है। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हैव दे रखा है, बल्कि इसके साथ में क्या आना चाहिए था, यहाँ इसके साथ में हैज आना चाहिए था, गलत, ये नहीं होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कौन सा दे रखा है, तो देखो अगले में दे रखा है 3 मस्किटर्स हैं, लेकिन यहाँ पे हैज तो है, लेकिन यहाँ पे बीन पहले आ गया, बल्कि नॉट पहले आना चाहिए था, ये भी गलत हो गया। अगले को देखें तो यहाँ पे हैज तो सही है, फिर इसके बाद में नॉट भी सही है, इसके बाद में बीन भी सही है, लेकिन जो रीड होता है उसका थर्ड फॉर्म रेड ही होता है, यानी वही उसका थर्ड फॉर्म होता है जो फर्स्ट फॉर्म होता है, ईडी फॉर्म कभी बनता ही नहीं है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, हमारा आंसर हो गया बी वाला ऑप्शन हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम करने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। बड़ा ही आसान है, मैं जैसा बता रहा हूं वैसा करना है, बहुत ज्यादा आसान है। क्या करना है, सुनो, शुरुआत में हैज़ है तो पैसिव में शुरुआत में हैज़ आएगा, ये जो समबॉडी सब्जेक्ट है ये लास्ट में जाएगा, ऑल द वर्क है ये पहले आ जाएगा यहाँ पर, फिर डन है ये वापस यहाँ पर आ जाएगा। करके देखते हैं तो कैसे, तो देखो, तो यहाँ पे देखो कि ऑल सब शुरुआत में हैज़ है तो शुरुआत में हैज़ वापस पैसिव में आना चाहिए, इसके शुरुआत में समबॉडी है नहीं बनेगा, इसके शुरुआत में द वर्क है नहीं बनेगा, यहाँ हैज़ है और यहाँ हैव है, इन दोनों से बन सकता है। सवाल ये है कि अब हैज़ आएगा कि हैव आएगा, तो जो आपका सब्जेक्ट है यानी इसके ठीक बाद में जो आपका सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसके ठीक बाद में ये जो सब्जेक्ट है ये कैसा है, इसके अकॉर्डिंग ये आएगा। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इस चीज़ को याद रखें, वो ये है कि अगर मेरे सब्जेक्ट में फर्नीचर, वर्क, वाटर, ट्रैफिक, मनी, सीनरी एटसेट्रा वर्ड लिखे हुए हैं तो वो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, और ये हमेशा सिंगुलर है तो वर्ब भी हमेशा उनके साथ में सिंगुलर आती है। तो यहाँ पे वर्क लिखा हुआ है, चाहे भली आगे ऑल हो या ना हो, वर्क हमेशा सिंगुलर होता है, वर्ब भी सिंगुलर आती है, तो हैज़ ही आएगा, हैव नहीं आएगा। तो ये मेरा आंसर कट गया, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, हैज़ ऑल द वर्क बीन डन बाय समबडी, और ये समबडी लिखा हुआ है, वापस बाय में समबडी आ गया। नेक्स्ट अगला कौन सा दे रखा है वो देखिए, अब इसमें भी वही करना है, चलिए बना के देखते हैं। तो ये हैज द प्राइस राइज इन पेट्रोल एंड डीजल, ये मेरा सब्जेक्ट, अफेक्टेड ये V3, ऑल द पीपल ये ऑब्जेक्ट, तो ऑल द पीपल शुरुआत में आएगा, लेकिन उसके पहले एक हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो ऑल द पीपल कैसा है, प्लूरल में है, तो इसका मतलब शुरुआत में हैव आएगा। तो देख लीजिए आप शुरुआत में कहाँ है, आर दे रखा है नहीं बनेगा, हैड दे रखा है नहीं बनेगा, या तो इससे या इससे बनेगा। चलिए देखते हैं कैसे, तो हैव ऑल द पीपल के अकॉर्डिंग हैव आ गया, इधर भी ऑल द पीपल के अकॉर्डिंग हैव आ गया। अब लगाना है V3, तो V3 जब पैसिव में बनाते हैं तो बीन आता है, लेकिन आपको पता है बीन आता है, बींग नहीं आता है, तो यहाँ पे बींग है, ये मेरा आंसर नहीं होगा, तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव ऑल द पीपल बीन अफेक्टेड बाय द प्राइस राइज इन पेट्रोल एंड डीजल, ये बाय के बाद में पूरा का पूरा आपका सब्जेक्ट आ गया यहाँ पर, और ये बाय लग गया, ये V3 आ गया आपका। नेक्स्ट अगला दे रखा है Have you been shown what to do? कुछ नहीं करना है, शुरुआत में हैज़ है तो यहाँ पर भी हैज़ आएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसको क्या करना है। तो सबसे पहले एक चीज़ हम करते हैं कि यहाँ पे ये क्या दे रखा है, अगर आप देखोगे बीन में दे रखा है, इसका मतलब ये खुद अपने आप में क्या है, पैसिव में है। ये किस में दे रखा है, पैसिव में दे रखा है। तो इसका मतलब ये है कि जब अगर ये पैसिव में है तो पैसिव का अगर इंटरोगेटिव है तो उसको हमें एक्टिव में इंटरोगेटिव में बनाना है। तो एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, जब एक्टिव में इंटरोगेटिव में बनाएंगे तो बीन तो नहीं आएगा ना, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, जब यहाँ बीन है तो नीचे बीन नहीं आएगा, और अगर ऊपर बीन नहीं है तो नीचे बीन आएगा, क्योंकि हम एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं और हमें ऐसा ही करना है। तो देख लीजिए इसमें बीन है, इसमें बीन है, नहीं ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और हम इसको देखते हैं तो यहाँ दे रखा है हैज़ यू, तो यू के साथ यू के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, तो हैव नहीं आता है, हैज़ नहीं हैव आता है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये। क्यों होगा बताता हूं, सुनो। सबसे पहली बात कि जो ये यू दे रखा है, ये यू क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये यू यहां नहीं आना चाहिए था, ये यू लास्ट में जाना चाहिए था इधर। क्यों, क्योंकि जो पैसिव का जो मतलब कि सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव का ऑब्जेक्ट बनता है, यहां पे आता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपना यहां पे सब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट गायब है, तो जब गायब है तो हमने क्या एज्यूम कर लिया, एनीबडी को एज्यूम कर लिया। तो एनीबडी क्या होता है, सिंगुलर, तो सिंगुलर होता है तो क्या आएगा, हैज। समझ में आ गई बात। अब मैं इसको थोड़ा सा कन्वर्ट करके बताता हूं ये सेंटेंस एक्चुअल में था कैसे। तो सेंटेंस ऐसा था, तो देखो कैसे, अगर मैं इसको इंटरोगेटिव में ना लिखूं तो कैसे लिखूंगा, ऐसे कि एनीबडी, ये एनीबडी नहीं लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे समबडी, उसके बाद में आ जाएगा हैज शोन यू व्हाट टू डू। तो जब अगर आपके नॉर्मल सेंटेंस में सब्जेक्ट समबडी है तो जब हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होगा तो वो समबडी एनीबडी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैज। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हैज है तो इधर भी क्या आ जाएगा, हैज। तो हैज एनीबडी को कन्वर्ट कर दो समबडी में, ये आ गया समबडी,
ठीक है। उसके बाद में क्या है, सोन, तो ये आ गया सोन, यू का यू, व्हाट टू डू का व्हाट टू डू, ये यू, और ये आ गया आपका व्हाट टू डू आ गया। तो एक्चुअल में सेंटेंस ये था हमारा, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट दे रखा है ये, हैज मानव मेड, तो हैज मानव, ये लास्ट में जाके नीचे ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मेड V3 ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट, ये सब्जेक्ट बन जाएगा। चलिए करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये सेंटेंस अगर देखो कि बीन नहीं है, इसका मतलब नीचे क्या आएगा, बीन आएगा, ये दिमाग में रखना आपको, ठीक है। तो देखो ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स दे रखा है, इधर भी ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स है, इधर भी ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स है, और इधर भी ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स है, लेकिन इसके शुरुआत में वर्ब नहीं है, नहीं आएगा। अब सवाल ये है कि क्या आएगा, तो ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स, ये प्लूरल की बात हो रही है, तो यहाँ पे हैज नहीं आएगा, हैव आएगा, तो ये भी गया। फिर ये हो सकता है और ये हो सकता है, लेकिन आगे बढ़ते हैं, क्या दे रखा है, तो सुनो, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है बीन। तो जब अगर आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे द हैव द नेसेसरी अरेंजमेंट नहीं होगा, ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट होगा, यानी यहाँ पे ऑल आना चाहिए था, ऑल नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। तो बचा कौन, ये, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, हैव ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स बीन, फिर V3, फिर बाय मानव आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? अगला कौन सा है, तो देखिए अगला दे रखा है हमारा, अगला में दे रखा है कि हु हैज स्टॉलन माई बिनोकुलर्स। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके अंदर, कि अगर कभी भी किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर हु दे रखा होता है तो वो दो तरीके से बन सकता है। कैसे, तो बताता हूँ। ये देखो बीन नहीं है ना, इसका मतलब एक्टिव में है, तो पैसिव में कैसे बनेगा, या तो शुरुआत में हु आएगा, या उसके क्या आ जाएगा, बाय हुम आ जाएगा, दो तरीके से बनेगा। तो चलिए हमारे ऑप्शन में क्या है वो देखते हैं। अब देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। तो देखिए ये हु को बाय हुम में लिख दिया, बाय हुम, बाय हुम, बाय हुम, बाय हुम। आप एक काम करो, यहां से यहां तक को भूल जाओ, एक बार के लिए भूल जाओ, और इसको भी आप एक बार के लिए भूल जाओ। अब जो बचा है उससे बनाने की कोशिश करो, और वही फॉर्मूला जो अभी हमने पहले पढ़ा है। तो शुरुआत में क्या हैज है, तो इसका मतलब जहां जहां शुरुआत में हैज़ है वो मेरा आंसर हो सकता है। यहां देखो हैज़ नहीं है, आंसर नहीं होगा। यहां देखो हैज़ नहीं है, आंसर नहीं होगा। बचा कौन, ये। तो अब बात करते हैं कि यहां पर हैज़ आएगा कि हैव आएगा। तो ऑब्जेक्ट कौन है, माई बिनोकुलर्स, ये हमेशा प्लूरल होता है। तो जब ये प्लूरल में है, ये देखो ये दो लिखा हुआ है, अब ये प्लूरल में है, तो आगे क्या आएगा, हैव, हैज़ नहीं आएगा, तो ये भी गया। तो बचा कौन, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बाय हुम हैव माय बिनोकुलर्स बीन स्टॉलन। चलिए अब मैं बताता हूं आपको कि इसको हु से कैसे बनाना है। तो देखिए अगर इसको हु से बनाना है तो कुछ नहीं करना है, मैं बता रहा हूं। जैसे ये मान लो सपोज दैट इसका हम बनाते हैं हु से, ठीक। तो यहां पे सबसे पहले लिख दो हु, और जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज वापस लास्ट तक लिख दो। तो क्या लिखेंगे, हु हैव माय बिनोकुलर्स, उसके बाद में बीन, उसके बाद में स्टॉलन। अब क्या करना है, यहां शुरुआत में हु है, लास्ट में बाय लगा दो, बाय, और फिर आ गया आपका ये। तो याद क्या रखना है, पैसिव बनाते वक्त अगर एक्टिव में हु है तो पैसिव में बाय हुम या हु से स्टार्ट कर सकते हो। शर्त यह है कि अगर हुम से करोगे तो शुरुआत में उसके बाय लग जाएगा, और हु से करोगे तो लास्ट में बाय लग जाएगा। बस इतना सा फर्क है। नेक्स्ट अगला दे रखा है वही चीज, आपको वाई लिखा हुआ है तो वाई से वापस स्टार्ट होगा। भूल जाना है वाई है कि नहीं है, लास्ट वाले के अकॉर्डिंग स्टार्ट करना है। करके देखते हैं। तो सबसे पहले पता करते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है। ये मेरा क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट, ये मेरी मेन वर्ब, और ये मेरा ऑब्जेक्ट, और ये मेरा अदर। तो यू से यू आएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो एक तो पहली बात तो इतने को भूल जाओ आप कि ये है ही नहीं। अब देखो कि शुरुआत में यू कहां दे रखा है, पहली बात तो वर है, इन दोनों का बनेगा नहीं क्योंकि वर का जिक्र ही नहीं हो रहा है। फिर यहां पे डायरेक्टली यू आ गया, यू नहीं आना चाहिए था, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी क्योंकि यहां शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां पर भी हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो ये भी नहीं बनेगा। बचा कौन, ये। तो क्या हो जाएगा, हैवंट, और यू आ गया तो यू के साथ हैव आता है, तो हैवंट यू हो गया। फिर बीन आ गया, फिर V3 आ गया, फिर टू हो गया, फिर क्यों कौन बचा, योर पेरेंट्स, तो ये लास्ट में आ जाएगा बाय योर पेरेंट्स। नेक्स्ट अब हम करते हैं जो हमने सबसे पहले सीखा था कि जब हैज हैव हैड टू के बाद में V1 है तो आपको टू बी के साथ V3 करना है। एग्जाम्पल करके देखते हैं। यहां पे एग्जाम्पल में दे रखा है मोहित, ये सब्जेक्ट, हैड टू स्टॉप ये वर्ब, ऑल द अदर वर्क ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, किस लिए कि टू कंप्लीट हिज फादर्स असाइनमेंट ये हो गया हमारा अदर वर्ड्स। कन्वर्ट करके देखते हैं तो ऑब्जेक्ट कौन है हमारा, ऑल द अदर वर्क, इधर भी ऑल द अदर वर्क, सब जगह देखोगे आप लिखा हुआ है। यहां पे बात हो रही है हैड की, तो जिसमें हैज है उनको हटा दो, इसमें हैज है नहीं बनेगा, वॉज है नहीं बनेगा, बचा कौन, ये।
तो यहाँ पे क्या करेंगे, हेड 2 के बाद V1 है तो हेड 2 के बाद V3 करना है, तो यहाँ पे 2 के बाद B आएगा, तो इधर 2 नहीं है और ना ही B है, ये नहीं बनेगा, इधर 2 है, B भी है और V3 है, यस ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑल द अदर वर्क हैड टू बी स्टॉप्ड बाय मोहित टू कंप्लीट हिज फादर्स असाइनमेंट। नेक्स्ट अगला दे रखा है, ही हैज टू सबमिट ऑल द असाइनमेंट। ये सब्जेक्ट हैड टू सबमिट है, सॉरी हैज टू सबमिट है, तो अंदर क्या हो जाएगा, हैज टू बी सबमिटेड। तो ये मेरा वर्ब है और ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। कन्वर्ट करके देखते हैं, चलिए। तो क्या हो जाएगा, ऑल द असाइनमेंट्स, ऑल द सब जगह लिखा हुआ है। अब देखिए यहां पे बात हो रही है हैज की, तो यहां पर हैड है नहीं बनेगा, उसके बाद हैड है नहीं बनेगा, उसके बाद वॉज है नहीं बनेगा, बचा कौन, ये। तो ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर। तो क्या हो जाएगा, ऑल द असाइनमेंट्स, फिर आ जाएगा हैज का हैज, फिर हमें क्या करना है, हैज टू सबमिट का हैज टू बी सबमिटेड करना है, फिर ये जो ही है ये लास्ट में जाके क्या बन जाएगा, बाय हिम बन जाएगा। सो फ्रेंड्स, एक मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने रियली इस वीडियो को एंजॉय किया है तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग के साथ शेयर करें। गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।